जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। इससे पहले 3 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में नाच सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखिए तो ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा में कैरियर के पहलू। कैरियर यानी क्या होता है कि भाई मतलब आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ के आपके पास करियर स्कोप क्या है, यानी क्या बन सकते हैं फ्यूचर में, आप लोग कौन सी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, आपको कौन सा काम मिल सकता है, क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो देखो कोई भी चीज़ वेस्ट तो नहीं होती है। वैसे ही फिजिकल एजुकेशन क्या है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है। अब आप जैसे एडिशनल सब्जेक्ट होने के नाते इसको बिल्कुल बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, उतना ढंग से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे देख लो फिजिकल एजुकेशन को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है ना। देखिए तो ये जो हमारा चैप्टर है, टोटल 8 क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसमें। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो गए, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है, उन संस्थानों विद्यालयों यानी जो इंस्टीट्यूशन है, स्कूल्स हैं की सूची बनाए जो शारीरिक शिक्षा में MP.Ed यानी मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रदान करते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे क्या बताना है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कौन कौन से संस्थान हैं, कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, वो जो करवाते हैं उनके बारे में यहाँ बता रखा है। देखो जो बच्चे फिजिकल एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गौर से सुने इस चैप्टर को, ठीक बा। देखिए तो बोला जा रहा है तो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या करना होगा, कौन सा कॉलेज होगा। देखिए इंदिरा गांधी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज दिल्ली विश्वविद्यालय, B ब्लॉक, विकासपुरी, नई दिल्ली। यहाँ एड्रेस भी दे दिया गया है, तो ये दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। इंदिरा गांधी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये जो हमारा कॉलेज है वो। दूसरी बात, दूसरा एक कॉलेज है लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, युवा खेल मंत्रालय, मेला रोड। ये कहाँ पे, मेला रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। पिन कोड दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, वो देख लीजिए। फिर एक है तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जो फिजिकल एजुकेशन में आपको डिग्री दे सकती हैं, जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो नाच नाच के, ठीक है। देखिए तो 8वीं मंजिल EVK संपत माली गई कॉलेज रोड, चेन्नई। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है। एक है डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन HVP मंडल का संबंधित विश्वविद्यालय, यानी कि एक आपको ये कॉलेज हो जाएगा। दूसरा है शहीद काशीराम कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, भगो माजरा खार, मोहाली पंजाब में है। ये आपका मोहाली का है, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला से संबंधित अमरावती, ठीक है, एक ये हो जाएगा। दूसरी बात शारीरिक शिक्षा विभाग पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला, ये भी आपको फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। एक है आपका अमृतसर में, कौन सा, भौतिक शिक्षा विभाग गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। तो ये आपको जो है ये कॉलेज हैं, ये सारे आपको कहाँ की स्नातक दिलवा सकते हैं, डिग्री दिलवा सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन में डिग्री दिलवा सकते हैं ये सारे कॉलेज। तो जिसको अपना करियर बनाना है फिजिकल एजुकेशन में, देखो आज के टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, फिजिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लो कि लोग अपने हेल्थ के लिए उतना सजग है ही नहीं, जागरूक ही नहीं है। तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। फिजिकल एजुकेशन में आप अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं, उसके लिए आपको कॉलेज बता दिए गए हैं, नाच देना आप, ठीक है। देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा में कैरियर के पहलुओं का वर्णन करना है। सेम वही है, बस यहाँ उसमें कॉलेज बता दिए थे, अब करियर कौन सा है आपका वो देख लेते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए शारीरिक शिक्षा में एक कैरियर एक व्यक्ति को विभिन्न कैरियर विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। चुने हुए खेल, हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स गुड्स निर्माता। स्पोर्ट्स गुड निर्माता मतलब होते हैं जो खेल वगैरह से जुड़े हुई वस्तुएं बनाते हैं, है ना। इक्विपमेंट देखे होंगे आपने, जो उपकरण यूज़ करते हैं वो सब। दूसरी बात मार्केटिंग और कमेंटेटर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ट्रेनर के तौर पे भी आप अपना काम बढ़ा सकते हैं, और इसी तरह के कई अन्य विकल्पों को चुना जा सकता है। हालांकि शुरुआत में वह खेल या खेल के आयोजन के लिए प्रशिक्षक
और प्रशिक्षक के रूप में अधिक संभावनाएं पाएगा। लेकिन वर्षों, देखो ट्रेनर भी बन सकते हो आप, ठीक है, देखो, लेकिन वर्षों के अनुभव के साथ वह इस अनुभव को खेल पत्रकारिता, यानी कि आप खेल पत्रकारिता भी कर सकते हैं, है ना, नहीं एंकर नहीं होते, या बोल सकते हैं न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, तो आप ये खेल से जुड़ी हुई चीज़ें भी कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, कमेंटेटर, कमेंट करने वाले जो होते हैं, या अन्य में उपयोग कर सकते हैं। संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अवसर हैं। पढ़ाई किया हुआ या पढ़ा लिखा व्यक्ति जल्दी, मतलब ये समझ लेना कि वो कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढ लेगा अपना, कहीं ना कहीं रोजगार जरूर ढूंढ लेगा, ये चीज़ है। दूसरी बात, एक व्यक्ति जिसने BD एड यानी कोर्स किया है वह 10वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ा सकता है। और एक है जो मास्टर ऑफ, एक था बैचलर ऑफ और दूसरा था मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री के साथ जो है एक व्यक्ति 12वीं कक्षा को तक के छात्रों को पढ़ा सकता है, ठीक है। PhD के बाद तो आप तो प्रभु बन गए देखिए, तो PhD के बाद जो है परीक्षा पास करने के बाद वह कॉलेज या विश्वविद्यालय का, क्योंकि जो PhD कर लेते हैं ना 5 साल की, वो क्या कर सकते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, बहुत ऊंचाइयों तक जाने के लिए आपको कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, और कड़े परिश्रम के लिए सब्र चाहिए होगा, है ना। बहुत से लोग अब बीच में से ही भाग जाते हैं, ऐसा नहीं करना। देखो, सरकारी और निजी क्षेत्रों में बहुत अवसर हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं आपके पास। IPL जो हो गया, ISL, BPL और WKL आदि जैसे विभाग जो हैं लोगों के भाग लेने वाले पेशेवर खेल के अच्छे पैसे भी लेते हैं, बहुत अच्छा आपको पैसा भी मिल सकता है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा के छात्र के लिए कई प्रशासनिक नौकरियां उपलब्ध हैं। वे कॉलेजों, संस्थानों में खेल कार्यालय और यह थोड़ा सा मिटा हुआ है, असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। वे एक अधिकारी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में काम करने के लिए भी पात्र हैं, जैसे कि जो है कॉमनवेल्थ, एशियाई खेल, विश्व कप और अन्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आदि। तो सिंपल सी बात है, आप नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं फिजिकल एजुकेशन पढ़ के। कौन बोलता भाई फिजिकल एजुकेशन ऐसी एडिशनल होता है तो उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, ध्यान नहीं दे। बहुत से बच्चों को मुंह से सुना है, अरे ये तो फिजिकल, इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है, जाओ जरा पेपर दो तो पता लग जाएगा। बहुत बुरी बात है कि आप लोग एजुकेशन सिस्टम को बेकार बनाते जा रहे हैं। आजकल क्या है, स्टूडेंट जो है बिल्कुल लाइट समझ रहे हैं हर चीज़ को कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, तो वो बस वैसे ही रह जाते हैं। नंबर आते कैसे हैं, अरे हम तो पास हो गए, पास होना ही था क्या सिर्फ, पास तो आजकल हर कोई हो जा रहा है। लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स लाना, क्योंकि हमेशा जब भी अपना रिजल्ट देखोगे ना तो एक दिल को सुकून मिलेगा कि देखो कितनी अच्छी मेहनत की थी हमने उस टाइम पे। अरे बस पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए थोड़ा दिमाग बुद्धि लगा लो, फालतू चीज़ों में दिमाग ना लगाते हुए पढ़ाई पर ध्यान दो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक बा। देखिए, तो अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष रूप से भारत में शारीरिक शिक्षा के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करें। भारत के अंदर शारीरिक शिक्षा के कौन कौन से तरीके हैं ध्यान सुनिएगा। देखिए, तो शारीरिक शिक्षा में विशेष रूप से भारत में विभिन्न तरीके निम्न हैं। जैसे शारीरिक शिक्षा कैसे दी जाती है भारत के अंदर, ये क्वेश्चन है। देखिए, पहला, स्कूल के छात्रों में खेल कोचिंग, स्कूल के छात्रों में देखा होगा स्कूल के बच्चों को सिखाया जाता है खेल वगैरह। कॉलेज और पेशेवर स्तर पर भी कॉलेजों में भी फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती है, कुश्ती हो गई, XYZ बहुत सी चीज़ें हो गई ये सब। जिम और हेल्थ क्लब में फिटनेस ट्रेनर, जैसे आपने देखा भी होगा कि कई बार ट्रेनर भी होते हैं जिम वगैरह में, होते ही हैं वो तो, है ना। और सरकारी एवं निजी संस्थानों में योग और हेल्थ प्रशिक्षक। आप अगर जो पढ़ लेते हैं तो देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये वाला, भारत में शारीरिक शिक्षा के विभिन्न तरीके, तो कैसे कैसे शारीरिक शिक्षा आप दे सकते हैं और लोगों को, कैसे कैसे रूप में दिखती है हमें। तो एक ट्रेनर के तौर पे, सरकारी या प्राइवेट स्कूल उसमें हेल्थ प्रशिक्षक के तौर पे, ट्रेनर के तौर पे, खेल मैनेजर के तौर पे, है ना। जैसे आप भाई कोई भी संस्थान है उसमें खेल मैनेजर के तौर पे भी आप दिख सकते हो, है ना। उसके बाद है निजी प्रशिक्षक, पर्सनल ट्रेनर भी बन सकते हैं आप। खेल मनोवैज्ञानिक, यानी खेल में मनोवैज्ञानिकता भी बहुत ज़्यादा जरूरी है।
कि भाई देखा भी होगा कोई बच्चा अगर खेल में आया है, वो खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका माइंड भी डिस्टर्ब होता है कई बार, तो उसको भी समझाना पड़ता है अच्छे से। तो खेल मनोवैज्ञानिक भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और खेल आहार विशेषज्ञ डाइट कैसी लेनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइट होती है ना शरीर बनाने में। और खेल के समान का व्यवसाय, यानी खेल से जुड़े हुआ जो व्यवसाय है, जैसे अब मान लो क्रिकेट है, तो क्रिकेट से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसके लिए भी तो कंपनी बनी होगी ना, वो भी तो बनाती होगी ना, जैसे बैट है, बॉल है, स्टंप है, और ये जो हमारे उपकरण वगैरह XYZ बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो सब बनती हैं, ठीक बा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें शारीरिक शिक्षा में हमें देखने को मिलता है। जो शारीरिक शिक्षा पढ़ते हैं वो ऐसे कार्यों को अंजाम या ऐसे कार्यों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसे अब नाच दो भाई एक बार, दोनों हाथ उठा के बिल्कुल बढ़िया से, है ना, मेरे तो पेट ही हिल रहा है। देखिए चौथा है शारीरिक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्याख्या करें। शारीरिक शिक्षा में कौन कौन से अलग अलग पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं, जो भारत में शीर्ष रैंकिंग संस्थाओं के संक्षिप्त विवरण के साथ मौजूद है। अब देखिए जरा कितने कितने यानी कितने कितने साल तक कोई भी डिग्री मिल जाती है, वो देखिए जरा आप लोग चार्ट देख लीजिए। ये देखो पढ़ने से पहले ही मिट गया है, ध्यान सुनिएगा। देखिए तो बोला जा रहा है कि एक छात्र सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री और PhD शारीरिक शिक्षा और खेल में भारत के जो है कैरियर के रूप में शारीरिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अग्रणी हैं, और जो कुछ इस प्रकार है, जैसे इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा, अब ये इंदिरा गांधी कॉलेज की बता रहा है जो कहाँ पे नई दिल्ली में है, उसमें कैसे कैसे डिग्री दी जाती है, कितने साल की होती है, वो आप देख लीजिए, ठीक बा। देखिए तो बोला जा रहा है BSc में फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस 3 साल की डिग्री मिलेगी आपको, 3 साल का होगा, उसके बाद डिग्री मिलेगी। क्या करना होगा, BSc इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, है ना, तो ये चीज़ एंड स्पोर्ट्स साइंस। एक है आपका बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये 4 सेमेस्टर होंगे इसमें, यानी 2 साल की होगी, 4 सेमेस्टर देने होंगे 2 साल के अंदर, ठीक है, ये हो जाएगा। एक है आपका मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये भी 2 साल की होगी कोर्स, ठीक है, इसके भी 4 सेमेस्टर होते हैं। एक है PhD, तब तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, एक बार कर लो PhD, है ना, तो ये चीज़ डॉक्टर, और जो है ये फिजियोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन जो है 3 साल की डिग्री। तो कहीं ना कहीं आपको जो डिग्री दी जा रही है वो आपके किस चीज़ पे बेस्ड रहेगी, जितने साल का आपने कोर्स किया, या बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर रहे हो या मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर रहे हो, वो डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। आप मतलब कितने कौन सा कोर्स कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको डिग्री दी जाती है, ठीक है। बाकी मैंने इंदिरा गांधी कॉलेज का बता रखा है आपको, वो आप देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो ये चीज़ समझ में आ गई है सबको, ठीक है। देखिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के गुणों की व्याख्या करें। अगर शारीरिक शिक्षा कोई दे रहे हैं टीचर, तो टीचर में कौन कौन से गुण होने चाहिए और कौन कौन से गुण देखे जा सकते हैं इनमें, ठीक है। शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के गुणों की व्याख्या कैसे, देखो शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के गुण इस प्रकार हैं, जैसे अब भाई जो पढ़ा रहे हैं उनके भी तो गुण होने चाहिए ना, गुड हैबिट्स उनमें भी होने चाहिए। अब एक बात बताइए, कोई जो नशा करने वाला है आपको नशा छोड़ने के लिए बोल सकता है, सोच के देखना, है ना। तो वही चीज़ें हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हो तो ही आप दूसरों को समझा सकते हो। सच्चाई बता रहा हूँ, एक नशा करने वाला दूसरे को नहीं समझा सकता कि भाई तुम नशा छोड़ दो, है ना। एक गंदे काम करने वाला दूसरों को नहीं समझा सकता कि आप गंदे काम छोड़ दो, क्योंकि वो खुद कर रहा है गंदे काम। अरे बस में सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा उसको बताते वक्त, एक मजबूती जो होनी चाहिए ना। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति है जो कोई काम नहीं कर रहा, गंदा काम है, तो वो दूसरों को इजीली समझा सकता है और बड़े तसल्ली से समझा सकता है, कॉन्फिडेंस के साथ समझा सकता है। अगर जो गंदे आचरण करने वाला है, गंदे काम करने वाला है, वो कैसे समझाएगा, वो तो खुद बच जाए पहले। अरे बस में तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। देखिए तो वही बताना है, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के गुण इस प्रकार हैं। जैसे पहला है शारीरिक स्वास्थ्य,
टीचर की हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। देखिए, तो शिक्षक के पास है, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के पास अच्छी शारीरिक योग्यता होनी चाहिए। अब मान लो कोई फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं और वो खुद ही जो है हमेशा सोते रहते हैं, लेजीपना है, ऐसा है वैसा, तो सिखाएंगे किसी को? नहीं, क्योंकि वह छात्रों के लिए एक आदर्श हैं। अब कोई टीचर है, मान लो कोई भी व्यक्ति है, अगर वो खुद शराब पीते हैं, खुद नशा करते हैं, क्या अपने बच्चों को बोल सकते हैं? क्या दूसरे बच्चों को बोल सकते हैं नशा छोड़ दो? बिल्कुल भी नहीं। खुद के अंदर शर्म आनी चाहिए उनको, है ना। देखिए, उसके बाद इसलिए उनके व्यक्तित्व को शारीरिक गतिविधियों के द्वारा छात्र को जो है स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और यह शारीरिक फिटनेस के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यही है सकारात्मक दृष्टिकोण, कि अगर शिक्षक खुद सही होंगे तो ही जाकर छात्रों को अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। अगर खुद ठीक नहीं है तो दूसरों को समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। पहले आप खुद को ठीक कीजिए। तो इस शिक्षकों के लिए यहाँ पे कुछ बातें बोली जा रही है। देखिए, शारीरिक योग्यता, दूसरी बात, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के पास शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल, और देखिए शारीरिक योग्यता होनी चाहिए। टीचर के अंदर खुद जो है योग्यता होनी चाहिए। अगर टीचर के अंदर खुद योग्यता नहीं है तो दूसरों को सिखाएंगे कैसे? ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। वह शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए ताकि वह गतिविधियों को कुशलतापूर्वक कर सकें। तीसरी बात, उत्साही। कोई भी टीचर उत्साही होने चाहिए। अगर जो टीचर, जैसे अब मैं हूँ, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हालांकि बहुत देर तक पढ़ाते पढ़ाते तो वो हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में मैं ऐसे कर दूँ, हाँ बच्चों पढ़ो, देखो ये क्वेश्चन ऐसे है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आप बोर हो जाओगे, आप एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। अब अगर कोई बच्चा ऐसे, नींद भी आ रही होगी ना, क्योंकि भाई कई बार रजाई में घुस के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको नींद भी आ रही होगी, अगर मैं चिल्लाऊंगा ओए सुनो ध्यान से उठ जाएगा, अरे क्या हो रहा है ये देखिए, तो वही चीज़ें हैं, उत्साही बनना पड़ेगा आपको, टीचर को उत्साही बनना पड़ेगा, ये चीज़। तो चौथा है धैर्य और अनुकूलन। हर टीचर के अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस। अगर आपके अंदर खुद धैर्य नहीं है ना, और आपके अंदर खुद वो आत्मविश्वास नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आप दूसरों को क्या समझाओगे? ये चीज़ें हो गई। तो पहला क्या था? शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए टीचर का, शारीरिक योग्यताएं। दूसरी बात, उत्साही होने चाहिए टीचर, और धैर्य और अनुकूलन होने चाहिए, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को डाल लें, ऐसे टीचर होने चाहिए। पारस्परिक कौशल, जैसे बोला जा रहा है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के शिक्षक छात्रों, माता पिता और संस्था के अन्य शिक्षकों के साथ बातचीत करते हैं, और इसीलिए उनके पास अच्छे पारस्परिक कौशल होने चाहिए। मौखिक संचार हमेशा कभी कभी शरीर की भाषा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता आदि पर काम नहीं करता, यह एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो कहीं ना कहीं हमें यह भी याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लिया हमने, ठीक है। तो पारस्परिक कौशल होना चाहिए। दूसरा क्या है? रचनात्मकता, यानी कि भौतिक शिक्षा के शिक्षक के पास पर्याप्त रचनात्मक कौशल होनी चाहिए, और जो छात्रों को उनके द्वारा विभिन्न स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो रचनात्मकता मतलब क्या होता है कि टीचर जो होते हैं ना, शिक्षक जो होते हैं, वो खुद क्या करें, कुछ नई नई चीज़ें लेकर आए बच्चों के लिए। जब नई नई चीज़ें अरे यार शुरू से वही चीज़ है, अभी भी वही चीज़ चल रही है, थोड़ा चेंजेस तो करना आना चाहिए ना, ये हमें याद रखना है, ठीक है। एक है संचार कौशल, जैसे अच्छा संचार विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ छात्रों को जो है सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करता है। छात्रों के स्तर के अनुसार उनसे संचार किया जाना चाहिए, और उपयुक्त ज्ञान संचार के स्तर को बढ़ाता है। तो सिंपल सी बात है, शिक्षक को बच्चों से बात करने का तरीका आना चाहिए। भाई देखो, हर तरीके के स्टूडेंट नहीं होते हैं। अगर सारे ही शिक्षकों की बात करी जाए तो एक चीज़ सब में होना चाहिए कि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता। हर बच्चे को ट्रीट अलग अलग तरीके से करनी पड़ेगी, है ना। हर बच्चे के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा। किसी की बुद्धि थोड़ी ज़्यादा है, किसी की कम है, अब दोनों को एक ही लपेटे में वो कर दिया जाएगा, एक ही साथ उनको मतलब जो है सारी चीज़ समझाई जाएंगी तो वो कम समझ पाएंगे। थोड़ा सा फोकस उस पर, जो कम पढ़ पा रहा है बच्चा, उस पर कर लो, फिर वो दोनों का लेवल बराबर करके फिर ले चलो आगे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। देखिए, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। बाकी एक है संगठनात्मक कौशल, यानी कि सबको एकजुट रख सके, ऐसा टीचर होने चाहिए जो सभी को क्या कर सके, संगठनात्मक कौशल हो उनके अंदर, सबको एकजुट करके रख सकें। लड़ाई झगड़ा अगर दो बच्चों में हो भी रहा है तो वो शिक्षक क्या कर सकें, फिजिकल एजुकेशन या किसी भी अन्य सब्जेक्ट में कोई भी टीचर है तो दो बच्चों की लड़ाई हो रही है तो ऐसा ना करे भड़का दे उनको दूसरे को,
कि देखो तुमको ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, नहीं, उनमें सॉर्ट आउट करवाओ। ये यानी कि मतलब क्या होगा फिर, ये लड़ाई धीरे 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 पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी, इसलिए उसको ख़त्म करवाएं। मॉडल चरित्र, यानी हर टीचर का चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे एक शारीरिक शिक्षक में टीम वर्क, नेतृत्व, खेल कौशल जैसे गुण होने चाहिए और बच्चों के साथ जुड़ना एक चुनौती भरा काम है। छात्रों का मूल्यांकन करते समय उन्हें निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए, उसे उपस्थित होना चाहिए। शिक्षक छात्रों के लिए एक रोल मॉडल की तरह होते हैं। देखिए बहुत से बच्चे ना अपने टीचरों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। बहुत से छात्र अपने शिक्षकों को फॉलो करते हैं। तो शिक्षक की ये जिम्मेदारी बननी चाहिए, शिक्षक की एक जिम्मेदारी मतलब ये होनी चाहिए कि वो अच्छे आचरण में उतरें, अच्छे आचरण करें। अगर शिक्षक खुद ही गलत करेंगे, समाज के अंदर खुद ही गंदी चीज़ें करेंगे, तो बच्चे तो वही चीज़ सीखेंगे ना। तो एक शिक्षक का भी काम है कि अच्छे आचरण करें और बच्चों को अपने जो है अच्छा अच्छा सिखाएं। ठीक है, तो इतने पॉइंट याद रखें आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन आ जाएगा, शारीरिक शिक्षा को परिभाषित करें। अब ये शारीरिक शिक्षा क्या होती है भाई, उसको परिभाषित करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, पुआ सा, बिल्कुल प्यारा सा। देखिए तो बोल रखा है कि शारीरिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए। लम्किन 1998 ने निम्नलिखित शब्दों में शारीरिक शिक्षा को परिभाषित किया है। जो विद्वान है वो क्या बोलते हैं, देखिए, शारीरिक शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कौशल और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से फिटनेस प्राप्त करता है। देखिए शरीर बनाना है तो क्या जिम जाने से या योगा करने से ही शरीर बन जाएगा क्या? कि नहीं भाई, आज किसी ने बोल दिया जिम चले जाओ, योगा शुरू कर दो, 1-2 दिन किया और मन बदल गया, छोड़ दिया, शरीर बन गया? नहीं, शरीर में मानसिक, जो बौद्धिक है और शारीरिक हर एक चीज़ मजबूत होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपना मन मजबूत करना पड़ेगा। कोई भी काम करने से पहले अगर आप मानसिक तौर पे कमज़ोर हैं, अगर आप मानसिक यानी कि अपने बुद्धि को, दिमाग को अगर सही से नहीं चला पा रहे ना, उसको स्थिर नहीं कर पा रहे, तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक बा, तो देखिए तो वही इन्होंने बताया कि शारीरिक शिक्षा एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस होती है। क्या होगा इसमें कि जिसके माध्यम से एक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कौशल सीखता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरीके से वो मजबूत होना चाहिए, तभी जाकर शारीरिक शिक्षा को पढ़ सकता है। डिंग डिंग डिंग। चलिए अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय, नेशनल एंड इंटरनेशनल खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले व्यक्तियों को क्या अवसर प्रदान करते हैं? जो भी नेशनल लेवल पे, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर जो खिलाड़ी उतरते हैं, वो आगे चलकर किन चीज़ों में जाते हैं, किन चीज़ों में जा सकते हैं। अरे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखनी है। देखिए पहला नहीं, मतलब पॉइंट नहीं है इसमें, डायरेक्ट दे रखा है। देखिए खिलाड़ी जिन्होंने भाग लिया है नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, ये थोड़ा बॉडी से फिट रहेंगे तो फुर्ती रहेगी शरीर में, तो ऐसे ही काम उनको देने चाहिए। देखिए तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट, विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए CISF, रेलवे, दिल्ली पुलिस, CRPF में आवेदन करने के लिए योग्य हैं वो लोग। चाहे किसी भी स्टेट की पुलिस हो, उसमें योग्य हैं वो भर्ती लेने के लिए। अब कई खेल विशेष खेलों में व्यावसायिक जो है लोगों की पेशकश करते हैं, यानी IPL जो है, ISL और BPL और WKL, तो ये जो है आदि पेशेवर रूप में उपरोक्त लीग में भाग लेकर अच्छा पैसा कमाते हैं। तो कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे छात्र हैं या बोल सकते हैं व्यक्ति हैं जो प्रतियोगिताओं में, नेशनल लेवल में या इंटरनेशनल लेवल के प्रतियोगिताओं में भाग लेकर CRPF में, उसके बाद कोई राज्य पुलिस है कोई सी भी, उसमें भाग लेते हैं, तो वो सिलेक्शन हो जाता है जल्दी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है ये चीज़। ठीक है, उसमें मजबूत दृढ़ विश्वासी लोग चाहिए होते हैं ये चीज़। चलिए उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन वहाँ, वो है शारीरिक शिक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण और प्रशासनिक नौकरी के अवसरों का वर्णन करें। देखिए बहुत अच्छा चैप्टर है, मज़ा आ गया इसको पढ़ा के भी।
देखिए शिक्षण और प्रशासनिक कौन कौन सी नौकरियां कर सकते हैं पढ़ाने में और शिक्षण उसमें सरकारी में। देखिए शिक्षण अवसर कौन कौन से होते हैं, फिर प्रशासनिक बताते हैं। शिक्षण तो अभी हमने जाना भी था। देखिए छात्र जिसके पास जो है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री है सरकारी और निजी स्कूल में 10वीं कक्षा को पढ़ा सकता है, और जिसके पास जो है मास्टर कर रखी है वो 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकता है, और जिसने पीएचडी कर ली वो तो कॉलेज में जाएगा और हीरो बन जाएगा यानी कि प्रोफेसर बनेंगे, डॉक्टर लगेगा, डॉक्टर अमरजीत सिंह, कितना अच्छा लग रहा है देखिए तो वही चीज़ है। तो वह कॉलेज या विश्वविद्यालयों में जो है व्याख्याता सहायक प्रोफेसर के लिए काम कर सकते हैं। तो वही तो ये तो अभी हमने पढ़ा था। दूसरी बात सरकारी नौकरियों में क्या क्या कर सकते हैं वो देख लीजिए। एक सरकारी शिक्षा के छात्र भी प्रतिष्ठित प्रशासनिक नौकरियों के लिए योग्य हैं, जैसे खेल अधिकारी, सहायक निर्देशक, निर्देशक कॉलेज जो है, उसके बाद संस्थानों में PID, उसके बाद और विश्वविद्यालय में वे राष्ट्रमंडल, एशियाई खेल, विश्व कप हो ना, वर्ल्ड कप जो होता है, और अन्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जैसे अधिकारी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में काम कर सकते हैं। तो पहला क्या है इसमें दे रखा है, विश्वविद्यालय, कॉलेज और अन्य संस्थानों में खेल अधिकारी के तौर पे काम कर सकते हैं। दूसरा है विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों में सहायक निर्देशक बन सकते हैं। शिक्षा विश्वविद्यालय में निर्देशक बन सकते हैं, किसी भी कॉलेज में। विश्व कप में महानिर्देशक, यानी कि वर्ल्ड कप हो रहा है या कुछ भी XYZ चीज़ें हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो हिस्सा ले सकते हैं। शारीरिक प्रशिक्षक बन सकते हैं, शारीरिक ट्रेनिंग दे सकते हैं, किसी को भी ट्रेनर बन सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो वही बता रखा है, शारीरिक शिक्षा गतिशील क्षेत्रों में से एक होने के नाते विविध कैरियर विकल्पों के लिए अवसर प्रदान करती है। तो फिजिकल एजुकेशन को, शारीरिक शिक्षा को आप कम मत समझना, बिल्कुल भी याद रख लेना। ये वही सब्जेक्ट है जो CBSE वाले बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है कई बार। यानी कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, फिजिकल एजुकेशन बचा लेता है, एडिशनल सब्जेक्ट होता है ना, तो कि जिसमें अगर कोई बच्चा लटक भी गया तो फिजिकल एजुकेशन ऊपर और वो नीचे आ जाता है, लेकिन आपको पास कर दिया जाता है। ये याद रखना, इसको कब मत आंकना बिल्कुल भी फिजिकल एजुकेशन को। देखिए तो खेल प्रबंधक आदि के रूप में चुनने के लिए विभिन्न कैरियर हैं। शिक्षा को एक योजनाबद्ध और प्रोग्राम की गई प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है, जो सहकर्मी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन प्राप्त करने के लिए लागू की जाती है। सामान्य शिक्षा शिक्षण को एक विचारशील, योजनाबद्ध और सीखने की व्यक्तिगत व्यवस्थित संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो कहने का मतलब क्या है, सारी शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति शारीरिक गतिविधि के माध्यम से इष्टतम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कौशल और फिटनेस प्राप्त करता है। यानी शारीरिक शिक्षा को पढ़ के क्या कर सकते हैं, इतने सारे कैरियर विकल्प हैं कि मतलब जो करना चाहता है वो कर लेगा बहुत बढ़िया से। आगे बात सुनना, तो ये चीज़ हमें याद रख लेनी है। ठीक बा, मज़ा आया चैप्टर के अंदर? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन जोर से प्रेस कर लेना। आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों तक यूं ही पहुंचाता रहूँगा प्यार दो भाई, ज़्यादा ज़्यादा है ना, अभी बहुत आगे तक जाना है। ठीक है, देखिए यानी कि बहुत आगे जाने का मतलब क्या है, इसमें लालच नहीं है। लालच होता तो मैं भी PDF बेच रहा होता, सबको पता है क्या करता हूँ। तो इसमें लालच क्या है मेरा, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये सारी वीडियोस जब मिलेंगी ना तो मुफ्त में पढ़ लेंगे वो। टाइम वेस्ट नहीं करना, मुफ्त में पढ़ें। जिसको PDF चाहिए वो ले लो, आके PDF WhatsApp पे मैसेज कर दो, सब कुछ मिल जाएगा। टेंशन क्यों लेते हो भाई? ठीक है, 7th क्लास को अपना बहुत प्यार दो, बस प्यार ही तो चाहिए और क्या देखिए, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। तो शारीरिक शिक्षा में कैरियर के पहलू क्या हैं वो हमने बता दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, 5 चैप्टर। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहो अपना। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।